हे व्यूअर्स, ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सी एंगेजमेंट पार्टी। और ये एंगेजमेंट मिस्टर हान और लिली के बीच होने वाली थी। इसलिए लिली बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि साथ साथ एक दूसरे को डेट करने के बाद उन दोनों की फाइनली एक साथ होने वाले और एंगेजमेंट होने वाले थे। और साथ ही में इसके साथ हमें उन दोनों की एक साथ बिताए हुए कुछ पल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़्यादातर टाइम लिली और हान हमेशा एक साथ हुआ करते थे। थोड़ी देर में यहाँ की पोस्ट एंगेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। लिली चलते हुए स्टेज में मिस्टर हान के पास आती है और पूछती है कि वो आज कैसे दिख रही है। यहाँ पे तुरंत ही हान लिली को कुछ कॉम्प्लीमेंट दे पाए उसके पहले ही हान को एक कॉल आने लगता है, पर लिली उसे कॉल पिक करने से मना कर देता है। पर हान बार बार कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल है और ये उठा लेता है। और साथ ही साथ कॉल में ये भी कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। और साथ ही साथ मिस्टर हान वहाँ से चले जाने लगते हैं। ये सब देख के लिली बहुत ही ज्यादा दुख हो जाती है और साथ में हान को ना जाने के लिए कहते हैं। वो कहती है आज हमारा एंगेजमेंट है, कम से कम आज तो मत जाओ। जहाँ पे हान उसे जवाब देते हैं तुम्हें थोड़ा सेंसिटिव, सेंसिबल और अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। लिली हान को जवाब देती है ये बात तो तुम्हें समझना चाहिए ना, आज हमारी एंगेजमेंट है, तुम्हें आज के दिन तो कहीं नहीं जाना चाहिए ना मुझे छोड़ के। ये सब सुनने के बाद हान लिली को एक हक करता है और कहता है मुझे माफ़ करना, आज के एंगेजमेंट कैंसिल हो चुके हैं और मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं बाद में आके तुम्हें सब समझा दूंगी। और इसके साथ ही साथ मिस्टर हान एंगेजमेंट छोड़ के दौड़ के चला जाता है। बॉयफ्रेंड अक्सर अपने डेट छोड़ के चला जाता है, पर यहाँ पे मिस्टर हान तो सीधा एंगेजमेंट छोड़ के चला गया। ये सब देख के आसपास की सारी गेस्ट बहुत ही ज़्यादा चौंक गए होते हैं और साथ में बार बार बातें भी बनाने लगते हैं कि आखिर मिस्टर हान ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट डेट छोड़ के कैसे जा सकता है, ना जाने कौन सी ज़रूरी है जो इस टाइम लिली को छोड़ के चला गया है। वो तुरंत ही कोई वहाँ पे आता है और लिली के हाथ पे उसका फ़ोन पकड़ाता है, जहाँ पे मिया नाम की लड़की की टेक्स्ट आई हुई होती है। और वहाँ पे मिया ने एक फ़ोटो के साथ एक टेक्स्ट भेजा होता है, जहाँ पे लिखा हुआ था देखा, मिस्टर हान ने मुझे ही चुना है। मेरे एक बार बुलाने पे ही वो आ गए सब कुछ छोड़ के। ये सब देख के लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे भी ज़्यादा वो टूट जाती है, वो अपसेट हो जाती है कि ये 7 सालों में उसने हमेशा उसका साथ दिया था, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। पर आज इतने इम्पोर्टेंट डे पे वो कैसे छोड़ के चला गया। और इसी के साथ आज लिली का बर्थडे भी होता है, वो ये भी भूल चुका था। लिली यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो चुका था कि अगर कभी वो लोग वेडिंग पे रहे और फिर से उस लड़की की मैसेज या कॉल आ जाए तो वो शायद वेडिंग छोड़ के भी उस लड़की के पास भागते हुए चले जाएगा। पर लिली अब ये सब सहन और नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत ही उस लड़के मतलब मिस्टर हान को ब्लॉक मार देता है। पर यहाँ पे आए हुए सारे गेस्ट बस लिली की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं और साथ में उन लोगों को भी लिली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रही होती है कि पता नहीं इस बेचारे की क्या होगी, शायद शादी भी नहीं हो पाए। इस सब के चलते हुए लिली हर जगह से अपने फ़ोन में मिस्टर हान का नंबर ब्लॉक में डाल देता है। सीन यहाँ पे तुरंत ही चेंज होता है, जहाँ पे बेचारा मिस्टर हान थक हारे अपने घर में वापस आता है और आके ऐसे बैठ जाता है जैसे कि उसने बहुत कुछ कर दिया हो। और साथ ही साथ मिस्टर हान का बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो वो लिली को बुलाने लगा क्योंकि हमेशा मिस्टर हान की सर दर्द होने पे लिली उसका सर दबाया करता था। इतने बुलाने के बाद भी लिली कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। थोड़ी देर में घर का एक स्टाफ भाग के आती है और कहती है लिली यहाँ पे है ही नहीं, वो तो कल सेरेमनी के बाद से घर में ही नहीं आई है। हान उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाती है क्योंकि पहले ऐसा बहुत बार हुआ था जहाँ पे हान का बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ करता था, पर लिली डिफरेंट मसाज सीख के हान का सर दबा देता था, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। पर लिली इतना ज्यादा ध्यान रखती थी कि लिली हान के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ पे हान स्टाफ से फिर से कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिली बहुत ज्यादा ख्याल रखती है हान की। इससे पहले जब भी मैं घर आती थी तब भी वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, मेरा हेडेक पे सर दबा देता था और साथ में हाथ में भी लोशन लगा देता था। थोड़ी देर बाद हान को रियलाइज होता है कि शायद लिली इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझसे, इसलिए
इसलिए शायद वो अभी तक घर ही ना लौटा हो। पर वो कब तक ही बाहर रहेगी, शायद वो मेरा अटेंशन खींचना चाहती हैं। साथ ही साथ वो अपना फोन निकाल के देख रही होती है और वो देखती है लिली ने उसे ब्रेकअप वाला मैसेज करके ब्लॉक कर दिया है। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और दूसरे कंट्री जाने के लिए टिकट भी बुक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका अदर कंट्री में एक बिजनेस मीटिंग होता है। उसका कोई फर्क ना पड़ना देख के स्टाफ ने उसे कहा, क्या आपको टेंशन नहीं हो रही है? मैडम कल रात से घर नहीं आई है, क्या आपको उनकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं होती है? ये सब सुन के मिस्टर हान कहने लगता है, उसका ये नाटक ज्यादा दिन का नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिनों का है और उसके नाटक के लिए मैं अपना ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकता। जितना मैं उसे जानती हूँ, ये नाटक खत्म होने के बाद वो अपने आप घर आ जाएगी और साथ में बिजनेस ट्रिप 1 हफ्ते के लिए है। मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाली हूँ। तुरंत ही यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। हमें दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है, जो अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने घर के अंदर एंट्री लेने वाली थी कि यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मिनो। और मिनो लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में ये भी कहता है, आखिरकार तुम घर आ ही गई। लिली मिनो को जवाब देती है, हाँ घर तो वापस आना ही था क्योंकि ये घर मेरा आखिरी डेस्टिनेशन जो है। इसी के साथ साथ मिनो लिली से एक फेवर मांगती है जिससे लिली हाँ भी कर देती है। पर यह फेवर का पल्ला कुछ ज़्यादा ही भारी होता है क्योंकि मिनो लिली को उससे शादी करने के लिए पूछते हैं। लिली को लगती है मिनो उससे मजाक कर रहा है। मिनो लिली से कहती है, ये सब शादी बस एक नाटक है अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मुझे अपने बच्चे की कस्टडी तभी मिल पाएगी जब मेरी बेबी होगी। लिली तुरंत ही पूछती है कि सिस्टर को हुआ क्या है। लिली को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल कर रहा है। यहाँ पे मीनू जवाब देती है कि उसका सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात सुनकर लिली बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि बचपन से ही इन दोनों ने ही लिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा होता है। उसके साथ खेलना, उसका केयर करना, खाना खिलाना सब एक साथ ही करते थे। पर आज इस हालत में वो उसका कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये सब सुनने के बाद वो सोचती है और मिन्नू को जवाब देती है, कोई टेंशन ना करने का। लिली यहाँ पे शादी के लिए मान जाती है और कहती है वो बाद में जाके मैरिज ब्यूरो से सारे डॉक्यूमेंटेशन कर लेगी। इसके बाद हमें 1 हफ्ते का बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर हान अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया होता है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल के अपनी गाड़ी में बैठता है जहाँ पे असिस्टेंट को लिली को कॉल लगाने के लिए कहता है। असिस्टेंट कॉल तो लगाता है पर लिली कॉल नहीं पिक होता है, तो असिस्टेंट हान को ये बात बताने लगते हैं और साथ में ये भी कहते हैं, शायद मैम अभी भी आपसे गुस्सा है। थोड़ी देर में हान अपने हाथों पे एक नेकलेस का बॉक्स पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं, उसे गुस्सा रहने दो, मैंने तो उसके लिए एक गिफ्ट लाया था। ये गिफ्ट मैं जब उसे दूंगी वो तो तुरंत ही मान जाएगा। अभी के लिए तुम सीधा घर चलो। तुरंत ही बाद वो घर वापस आ गया होता है जहाँ पे वो स्टाफ को देख के फिर से एक बार पूछती है लिली कहाँ पे है और स्टाफ फिर से जवाब देती है, उस दिन के बाद से मैडम तो अभी तक घर वापस ही नहीं आई। मैंने उनसे बहुत बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, कभी कभी उनका कॉल लगता है, कभी कभी वो उठाते ही नहीं है। लगता है इस बार वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है आपसे और मुझे नहीं लगता वो अब वापस आने वाली है। मिस्टर हान स्टाफ से कहती है, आप चिंता मत करिए, वो वहाँ पे ज़रूर वापस आएगी, मुझे बस थोड़ा सा उसे बहलाना फुसलाना पड़ेगा। तुरंत ही बाद वो लिली को टेक्स्ट करता है तो देखता है कि वो टेक्स्ट डिलीवर नहीं होता है और वो समझ गया होता है कि उसे ब्लॉक कर दिया है लिली। तुरंत ही ये देख के वो अपने असिस्टेंट को कहता है, लिली कहाँ पे है, पूरा खबर मुझे ला के दो, सारा चीज़ों की इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर वो कहाँ पे है अभी। अगले दिन मिस्टर हान अपने ऑफिस में होता है जहाँ पे असिस्टेंट सारे इन्फॉर्मेशन ला के मिस्टर हान को दे रहे होते कि वो अपना वापस घर चला गया है और अभी वो फ़िलहाल अपने घर में ही रह रही है। ये सब सुन के मिस्टर हान असिस्टेंट को कहता है उसे घर वापस लाने के लिए। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है लिली अपने गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है। तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर हान का असिस्टेंट आता है और लिली को देख के कहता है कि बॉस ने मुझे भेजा है आपको घर वापस ले जाने के लिए। लिली उसकी सारी बात सुनने के बाद कहती है, तुम अपना नील डाउन पे हो जाओ और मुझसे घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करो, शायद इससे मैं मान भी जाऊँ। ये सुनने के बाद असिस्टेंट कहता है, प्लीज़ मैडम आप अपना लिमिट क्रॉस मत कीजिए। जहाँ पे इस बात को चुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें उस रात की बात याद नहीं है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी? तुरंत ही हमें पास्ट की हुई कुछ
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है और उसे एक साथ पेन, कफ और बुखार बारी रही होती है। वो उसी हालत में हान को कॉल लगा रही होती है, पर किसी कारण हान का कॉल लग नहीं हो रहा था और तुरंत ही वो असिस्टेंट को कॉल किया और कहा मिस्टर हान को ये सब बताने के लिए, जहाँ पे असिस्टेंट बुरा बर्ताव करते हुए कहती है, मुझे पता है मैडम, आप फिर से नाटक करिए, आप हर बार ऐसे ही करते हैं बॉस को बुलाने के लिए। पर असल में लिली इतना ज़्यादा बीमार होती है कि उसके हाथ से फ़ोन गिर रही होती है और इसी के साथ साथ लिली बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब के चलते हुए बेहोश हो जाती है। और फिर से हमारी प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे फिर से टीज करते हुए लिली असिस्टेंट से कह रही होती, क्या और भी कुछ याद दिलाओ या फिर इतना काफ़ी है। असिस्टेंट यहाँ पे लिली को बुली करते हुए कहते, देखो अगर तुम्हें लगता है बॉस तुम्हारे पास वापस आ जाएगा तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो और बॉस तुम्हें वापस बुला रहा है इसका ही तुम्हें एहसान मानना चाहिए। अगर वो तुमसे सच में इतना प्यार करता है तो कभी भी इतना इंपॉर्टेंट दिन में तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। तो मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम्हारी तरफ से बॉस की मुंह मोड़ने के पहले तुम घर वापस चली जाओ या फिर अभी मेरे साथ चलो। लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और असिस्टेंट से कह रही होती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए मुझसे। फिर से असिस्टेंट बदतमीज़ी करते हुए कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, बॉस को जाके मैं सब बताने वाली हूँ, आपकी बातें वो कौन सा सुनने वाले हैं, वो हमेशा मेरी ही सुनेंगे। ये सब सुन के लिली पीछे रखी सीसीटीवी कैमरा को दिखाते हुए कहती है, क्या मैं इस फुटेज को जाके दिखा दूँ उनको, तो फिर तो सच अपने आप पता लग जाएगा। पर असिस्टेंट फिर से गुस्से में कहने लगता है, अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। इतने में ही लिली फिर से मैं पहले ही कह दिया हूँ, उसका और मेरा रिलेशन ब्रेक हो चुका है और मैं कभी भी उसके पास वापस नहीं जाऊँगी। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सब सुन के असिस्टेंट कह रहा हो, अगर वो मैडम मिया से तुम्हारी कंपेयर करे तो तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये सब सुन के लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ में कहती है कि तुम ध्यान से घर जाना। असिस्टेंट तुरंत ही वापस जाने लगता है कि वो अपना मुंह के बल नीचे गिर जाती है एक कीचड़ के ऊपर और इसके पूरा फेस में कीचड़ लग गया होता है, जहाँ से वो उठती है और लिली को कहती है, तुम्हारी काली जुबान है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद हंसते हुए लिली कहती है, ये सब तो तुम्हारी कर्मा है और ये ही तुम डिज़र्व करते हो। और फिर से पौधों को पानी देते हुए फिर से एक बार वो सोचते, अगर सच में मेरी काली जुबान है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं जो कुछ भी बुरा बोलूँगी तो उन लोगों के साथ हो जाएगा। और ऐसे भी बोलने ना बोलने से क्या होता है, भगवान बुरे कर्मों का फल ज़रूर देता है। तुरंत सीन चेंज होती है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर हान अपने घर में होते हैं। तुरंत ही उसे असिस्टेंट का कॉल आता है और मिस्टर हान उससे पूछता है, तुम्हें लिली मिली या नहीं। असिस्टेंट मिस्टर हान से कहती है, मुझे लिली मिली तो ज़रूर है पर वो घर वापस आने के लिए तैयार नहीं है। उसका कॉल रखने के बाद मिस्टर हान फिर से लिली को कॉल करती है पर लिली का कॉल लग नहीं रहा है। तुरंत ही असिस्टेंट को फिर से कॉल कर रहा है और मिस्टर हान कहता है फ़्लाइट बुक करने के लिए वो खुद ही जाएगी लिली को वापस लाने। सीन यहाँ पे चेंज हुई होती है जहाँ पे लिली अपने घर होती है और अपने घर की लाइट्स ऑन कर रही होती है। ऑन करने के साथ साथ वो देखती है मिस्टर हान लिली के घर में पहले से होती है, जिसे देख के वो चौंक जाए और साथ में मिस्टर हान से पूछते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर हान उसकी बात काटते हुए कहता है, पहले तुम ये बताओ, मैं कब से तुम्हें कॉल मैसेज ट्राई कर रही हूँ पर लग क्यों नहीं रहा है। तो लिली जवाब देती है, मैं मेरा पुराना नंबर चेंज कर चुकी हूँ। पर मिस्टर हान हार ना मानते हुए लिली के पास आता है और कहता है, कोई बात नहीं, इस बार तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो पर मैं तुम्हें मना के रहूँगी, अपना सामान जल्दी पैक कर लो और मेरे साथ घर चलो। पर लिली यहाँ पे उनको याद दिलाता है कि उनका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। मिस्टर हान लिली के पास आके रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अब घर चलो, पर लिली मिस्टर हान को इग्नोर करते हैं। मिस्टर हान लिली को मनाती हुई कहती है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ इस बार तुम मेरे साथ घर चलोगे तो मैं बहुत बड़ी एक एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। लिली यहाँ पे झूठी मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्या तुम फिर से एक एंगेजमेंट पार्टी रखने वाले हो। क्या यहाँ पे कोई चैरिटी वर्क हो रहा है जहाँ पे तुम ये सारी चीज़ मुझे दान वान कर रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है इससे ही मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर तुमने ये सोच के इधर आए हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। ये सब सुन के हान उसे कहता है, और कब तक तुम मुझसे गुस्सा रहोगे। मैं इतनी दूर से तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ और तुम अभी भी गुस्से में हो। इतने कड़ी जवाब सुन के लिली कहती है, मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मुझे यहाँ पे मनाने आओ। अच्छा यही होगा, पुरानी बातों को भूलकर चले जाओ यहाँ से तुम।
ये सब कहने के बाद लिली जा ही रही होती है कि मिस्टर हान उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ में कहता है, हम इतने सालों से डेट कर रहे हैं, क्या तुम इतनी जल्दी ये सब ख़त्म करना चाहते हो? क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? और साथ में क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे एंडिंग डिज़र्व करती हूँ? ये सब सुन लिली बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और साथ में कहती है, हाँ तुमने सही कहा, हम इतने साल में एक साथ रिलेशनशिप में थे, पर तुम्हें नहीं लगता ये केवल एक तरफा था? इतने सालों में तुमने क्या ही किया है मेरे लिए? तुमने मुझे काफ़ी चीज़ें तो दी है, पर तुम्हें क्या लगता है चीज़ें देने से ही रिलेशन हो जाता है? तुमने कोई फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं किया मुझसे, क्या इसी में ही सब कुछ हो जाता है? और ऐसे भी मैं ये डिज़र्व करती ही हूँ, तुम्हारे साथ ना रहना ही बेहतर होगा। ये सब सुनकर मिस्टर हान फिर से कहने लगता है, तुम मेरी बातों को प्लीज़ समझो। उस दिन अगर मैं ना चाहती तो शायद कुछ बुरा हो सकता था, शायद मिया मर सकती थी। और कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे आप नाटक करना बंद करो। लिली भी कहती है, अगर तुम इतना ही बिजी हो तो तुम्हें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। वापस जाओ और अपना बिजनेस संभालो, और दोबारा यहाँ पे आने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ना मैं ये जानना चाहती हूँ तुम्हारा दिन कैसे गुजर रहा है। मिस्टर हान फिर से कहने लगा, मैं यहाँ पे अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मनाना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। लिली ये सब सुन के कहने लगती है, अब मुझे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपना क्या काम छोड़ के आए हो या फिर नहीं, या फिर तुमने खाना खाया भी हो या नहीं। अब से ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन है और तुम्हारा बॉडी है, खाना है तो खाओ, नहीं तो ना खाओ। और इसी के साथ साथ मिस्टर हान ऐसे नाटक करने लगता है जिससे कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ताकि उसकी बहलावे पे लिली आ जाए। लिली अपने मन ही मन सोचने लगती है, ये तो पहले भी हुआ है, जब भी कुछ झगड़ा होता है तब भी रोना धोना शुरू कर देता है जिससे कि सारे ब्लेम मुझ पे आ जाएं, और सिचुएशन साथ में ऐसे क्रिएट हो जाता है जैसे कि मैंने ही सब कुछ किया हो। इसके बाद लिली मिस्टर हान से कहता है, क्या तुम ये सब कुछ सही कर रहे हो? पहले तुम मुझ पर चिल्लाते हो, मुझे डांटते हो, उसके बाद ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि मैंने ही सब गलती किया है। ऐसे चालबाजी अब मुझ पर और कोई काम नहीं करेगा। अब अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं ही चली जाती हूँ। ये कहकर लिली वहाँ से जाने लगती है, पर मिस्टर हान तुरंत ही लिली का हाथ पकड़ लेता है। पर इसके साथ साथ मिस्टर हान की स्टमक सच में इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि वो नीचे गिर जाती है। तुरंत ही वहाँ पे असिस्टेंट आता है, उन्हें पकड़ते हुए लिली को कहते, वो लोग ओवरनाइट फ्लाइट में आए और खाना तो दूर की बात है, उन्होंने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। तुम इनके साथ इतना क्रूअल कैसे हो सकते हो? यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जवाब देता है लिली कि अगर या हम दोनों के मैटर में तुम ना बोलो तो ही अच्छा होगा। मैंने अपनी फाइनल डिसीजन दे दिया है, और अब उसे पेट दर्द हो या कुछ भी, ये अब कोई बच्चा नहीं रहा, ये अब ग्रोन अप मैन हो चुका है, ये अपना ध्यान खुद ही रख सकते हैं। ये सब कह के यहाँ से लिली चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है मिस्टर हान हॉस्पिटल में होती हैं, जहाँ पे असिस्टेंट उनके लिए खाना लाए होते हैं और साथ में ये भी कहते हैं, डॉक्टर ने आपको यही खाने के लिए कहा है जिससे कि आपकी शरीर गर्म रहे। तुरंत बाद जब मिस्टर हान इसके पहला सिप लेते हैं तो वो कहती, इसका टेस्ट इतना अलग क्यों है, पहले जैसा क्यों नहीं है? तो उनसे माफ़ी मांगते हुए असिस्टेंट कहती है, मुझे माफ़ करिएगा, पहले के खाना मैम बनाती थी, पर मुझे इतने अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, पर मैं अगली बार से ज़रूर ध्यान रखूँगा कि वो अच्छा बना हो। इसके बाद मिस्टर हान को पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे जब उसका पेट दर्द हो रहा होता तो लिली उनके पास आके कह रहा होता है, मुझे पता ही था तुम्हारा पेट फिर से दुख रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए पोर्शन बना के रखा है जो तुम्हारे पेट को वार्म रखेगा। और इसके बाद मिस्टर हान वो पोर्शन खाता है और बहुत ही डिलीशियस होता है, और साथ में वो लिली को पूछ भी रही होती है कि तुमने ये सब कब बनाना सीखा? तुम्हारे लिए मुझे तो ये सब बनाना ही था, इसलिए मैंने कुकिंग भी सीख ली। फिर से सीन शिफ्ट होती है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हान अपने मन ही मन सोच रहा होता है, पहले जब भी मेरा पेट दुखता था तब पोर्शन लिली बनाया करती थी, जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हुआ करता था, पर अब ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो मुझे और कभी वापस नहीं मिलने वाला। और असिस्टेंट से फिर से वो लिली के बारे में पूछती है तो असिस्टेंट जवाब देती है कि वो दूसरे सिटी में चले गया है, और साथ में असिस्टेंट हान से ये भी कह साथ में असिस्टेंट मिस्टर हान से कहती है, आपको नहीं लगता
कि वो इस बार बहुत ही ज़्यादा नाटक कर रही है आपको वापस पाने के लिए, जिससे कि आप उसके सामने बेग कर पाओ। या फिर साफ साफ मिस्टर हान असिस्टेंट से कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, पर तुम्हें ये नहीं लगता कि उसके बारे में तुम्हें ऐसी बात नहीं करना चाहिए और थोड़ा रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। इसके साथ असिस्टेंट उनसे माफ़ी मांगते हैं। बाद में असिस्टेंट से मिस्टर हान सारे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल रूम असिस्टेंट बाहर आता है, जहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार उस लड़की को लेके मुझे सुनना ही पड़ा, पर उस लड़की को मैं कभी भी मिस्टर हान के पास आने ही नहीं दूंगी। अगर मिस्टर हान किसी को डिजर्व करता है तो वो है मिस मिया। और तुरंत ही साथ मिस्टर हान के असिस्टेंट मैडम मिया को कॉल लगाते हैं और ये आगे चल रही सारी बातें उनको बता देती हैं। इतने में ही थोड़ी देर में ही मिस्टर हान के पास मिया का कॉल आया होता है। मिस मिया हान से कह रही होती है, तुम कहाँ पे हो, मेरा हार्ट बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर हान कह रहा है, मैं अभी दूर सिटी में हूँ। अगर सच में तुम्हारे हार्ट की वजह से तुम्हें इतना तकलीफ़ हो रहा है तो तुम डॉक्टर से क्यों नहीं कह देते, वो ज़रूर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। पर फिर भी मिया ज़िद करती है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। पर साथ ही साथ मिस्टर हान उसको मना कर देती है। तो मिया फिर से एक बार पूछ कि तुम वहाँ पे गई क्यों हो। तो मिस्टर हान जवाब देती है, यहाँ पे लिली है जो मुझसे नाराज़ है, मैं उसे वापस लेने के लिए आई हूँ। यहाँ पे नाटक करते हुए मिया कहती, मैंने तुम्हारे एंगेजमेंट वाले दिन को कॉल कर दिया था, इसी वजह से क्या वो तुमसे गुस्सा है। अगर ऐसी बात है तो मैं लिली से बात करती हूँ, मैं सारी चीज़ों से समझा देती हूँ। मिस्टर हान उसे मना कर देता है और साथ में कहता है, कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ और तुम्हें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की उसे ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान रखो, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे फिर से मिया रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देता है और साथ में कहता है, ये सब गलती मेरी वजह से ही है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि उस दिन तुम्हारे एंगेजमेंट है। अगर उस दिन मैं बीमार नहीं पड़ती, तुम्हें कॉल नहीं किया होता, तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। ये सब सुन के मिस्टर हान उसे समझाने लग जाता है, तुम रो मत मिया, यहाँ पे तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और ऐसे भी मैं उसे मना लूँगा, तुम बस अपना अच्छे से ध्यान रखो। इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ मिया कह रही होती है, अगर लिली उसे अच्छे से जानती है तो बेहतर होगा लिली उसके पास अब वापस ना आए। और एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन में जो हुआ ये बस एक शुरुआत थी, आगे आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिली कहीं पे आई हुई होती है अपने अपॉइंटमेंट के लिए। वो जब रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पे मिस्टर हान को देखती है, पर हान को देखती है वो फिर से वापस जाने लगती है, पर वो वापस जाने की कोशिश करने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो चुका है और वहाँ पे जो लोग थे वो लोग बाहर से ही दरवाजे को लॉक कर दिया होता है। मिस्टर हान को देख के लिली कहने लगती है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। मिस्टर हान लिली को जवाब देते हैं, क्यों, तुम्हें तो स्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है ना, यहाँ पे बैठो, हम दोनों एक साथ लंच करते हैं। यहाँ पे लिली गुस्से में जवाब देती है, माफ़ करना, मुझे यहाँ पे आदत नहीं है अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट या लंच करना। पर मिस्टर हान यहाँ पे उठकर ज़बरदस्ती लिली को पकड़ के चेयर में बैठा दिया होता है। लिली यहाँ पे उनको छुड़वाते हुए कहता है, कितनी बार तुमसे कहूँ हमारा ब्रेकअप हो चुका है। उसे समझाते हुए मिस्टर हान कहता है, देखो एंगेजमेंट दिन पे जो भी हुआ मैं मानती हूँ सब कुछ गलत हुआ, प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दो। और उस दिन तुमने तो मुझे छोड़ के चला गया जब मेरा स्टमक में पेन हो रहा था और मैं वहाँ पे बेहोश भी हो गई थी। तो अब हम दोनों ने कुछ ना कुछ किया है, सो हम इक्वल पोजीशन में हैं और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लिली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती और साथ में मिस्टर हान को कह रही होती, अगर तुम्हें ये सारी बातें एक्सप्लेन करना है तो जाओ जाके उस लड़की से बोलो जिसके पास तुम एंगेजमेंट वाले दिन चले गए थे। यहाँ पे मेरे पास आके बरबर मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है हमारा डिसीजन फाइनल है। ये सब सुन के हान बार बार कहने लगता है, तब से तुम क्यों मियाँ के पीछे पड़ी हुई हो, मैंने तुम्हें बहुत बार बोल चुकी हूँ मियाँ बस मेरी दोस्त है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब भी देखो तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो मियाँ के बारे में। गुस्से में लिली फिर से कहने लगती है, ठीक है अब मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ, पर अब तुम मेरे साथ भी बात करना बंद कर दो, इससे ही दोनों को अच्छा होगा। हान यहाँ पे मियाँ को हान फिर से लिली से कहने लगती है, आज से 5 साल तक तुम मेरे पीछे पड़े रहे जिससे कि मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ, और जब मैंने तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया तुम्हारे साथ रहा तब तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, वो भी इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने दूँगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है। ये सब सुन के लिली फिर से कहने लगी, हाँ आज से 5 साल तक मैं तुम्हारी पीछे पड़ी रही, तुम्हें अकेली पाने की कोशिश की पर अब बहुत हुआ, मैं जानबूझ के सांप के बिल में हाथ डालने गई थी, अब और नहीं चाहूँगी, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पाना चाहती, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सब सुन
मिस्टर हान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लिली को कहती, चुपचाप बैठ के यहाँ पे मेरे साथ लंच करो। लिली मनी मन कहने लगती है, अब देखना बिल्कुल वो दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। फिर मनी मन फिर से सोचने लगता है, असिस्टेंट उस टाइम पे तो कहा था कि मेरी काली ज़ुबान है, मैं जो कहूँगी वही सच हो जाएगा, पर ये दरवाज़ा टूट क्यों नहीं रहा है। पर अचानक से वो डोर खुद पे खुद ही टूट जाता है। ये सब देखे मिस्टर हान उससे खुद कहने लगता है, सच में तुम्हारी ज़ुबान तो काली है, ये डोर तो सच में टूट गया है। ये सब देख के लिली फिर से मिस्टर हान से कहा, देखा मैं जो कहूँगी वही होगा, और इस बार मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूँगी कि ऐसे खुशी रहते हुए ही तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो और इस ब्रेकअप को भी मान लो, नहीं तो आगे चल के तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। ये सब सुन के लिली को वो अपने कंधे में उठा लेता है और सीधा अपने कार तक लेके जाता है और कार की सीट में बैठा देता है। ये देख के लिली बार बार पूछने लगती है, तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ। मिस्टर हान कहता है, मैं चाहती हूँ कि तुम वापस चलो मेरे साथ घर। लिली मनी मन सोचती है, देखना ये कार जल्दी एक अच्छा कार एक्सीडेंट में बदल जाएगा। थोड़ी देर में मिस्टर हान अपने मन में सोचने लगता है, इसे देखने के बाद अभी भी 16-17 साल की बच्ची लगती है, कौन कहेगा इसका उम्र 23 हो गया है, इसे तो अब तक भी सीट बेल्ट भी लगाना नहीं आता। और इसी के साथ मिस्टर हान सीट बेल्ट लगाने के लिए लिली की बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गई होती है और सीट बेल्ट लगाने के साथ साथ वो लिली को बहुत ही कस के हग कर लेता है। पर लिली को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हक करने के साथ साथ मिस्टर हान सीट को पीछे करने के लिए भी बटन दबाता है, जहाँ पे वो लिली को किस कर ही रहा होता है। इसके साथ साथ मिस्टर हान को लगा था इस सब के चलते हुए लिली मान जाएगी, पर बात तो कुछ अलग ही हुआ। लिली तो यहाँ पे हान को सीधा थप्पड़ मार दिया और साथ में ये भी कहता है, तुम इतने बेशर्म कब से बन गए हो। मिस्टर हान कहता है, क्या तुम मुझे बेशर्म कह रहे हो, और बात पास्ट की कुछ बातें याद दिला रहा होता है लिली को, जहाँ पे वो दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करते हुए लिली अपने होश खो बैठा था और साथ में मिस्टर हान भी। मिस्टर हान को ये लग रहा था कि लिली ने उनके ड्रिंक पे कुछ मिला दिया था और इसके चलते हुए उन दोनों में क्लोजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और वहाँ पे लिली को किस भी किया था। फिर से सीन को शिफ्ट किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ पे लिली बहुत ही ज़्यादा सुना रहा होता है मिस्टर हान को, जहाँ पे लिली कह रही है, अगर उस बात की बात रही तो सुन, वो उस टाइम था जब मैं तुमसे प्यार करती थी, जो प्यार अब ख़त्म हो चुका है। और रही बात वहाँ पे ड्रिंक के अंदर कुछ ड्रग मिलाने की बात करें, जो मैंने किया भी नहीं था और मैंने वो सब इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को कह भी दिया था, और मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे ड्रिंक पे कुछ मिलाऊँ, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ये सब करके मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर पाऊँ। तुम तो ये सब सोचोगे क्योंकि तुम हो ही इतना ख़राब इंसान। बाद में मिस्टर हान कहता है, नहीं इस बार भी वैसा ही होगा। इसके साथ साथ लिली से वो ज़बरदस्ती मेकआउट करने की कोशिश करती है, पर इसके चलते हुए बेचारी लिली अपने आप बेहोश हो जाती है और ये सब देख के मिस्टर हान भी काफ़ी डर गया होता है। सीन तुरंत चेंज होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिली फाइनली होश में आता है और वो देख रही होती है कि वो वापस अपने पुराने घर आ चुके होते हैं और वो स्टाफ उसके रूम में आती है और लिली को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। लिली उनको देख के हान के बारे में पूछती है। वो स्टाफ जवाब देती है कि कुछ काम के चलते हुए मिस्टर हान बाहर गए, पर मैं उनको जल्दी बता दूंगी कि आप उठ चुके हैं। वो आपको ये इस तरीके से देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। लिली अपनी मनी मन सोचने लगते हैं, ये इंसान कभी आसानी से मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, मुझे कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करना ही पड़ेगा और मुझे शायद यहाँ से छुप के जाना चाहिए, और अगर मैं यहाँ से भाग पाई तो शायद मैं उससे पीछे छुड़ा पाऊँगी। और इसी के साथ साथ तुरंत उसके फ़ोन में एक कॉल आया हुआ होता है, जो उसका बेस टिका होता है, जिसका नाम होता है मिनी, जहाँ पे मिनी कहती है, मैंने सुना कि मिस्टर हान तुम्हारे घर से उनके घर उन्होंने वो वापस ले गया है तुम्हें, मुझे लगता है तुमने उसको माफ़ करने के लिए मन बना चुके हो। लिली यहाँ पे तुरंत जवाब देती है, नहीं मैं ऐसा फ़ैसला कभी नहीं लूँगी, और तुम्हें देखना मैं बहुत जल्दी कुछ खुराफाती आइडिया लगाऊंगी और यहाँ से भाग जाऊँगी। मिनी भी कहती है, तुमने सही कहा, भले ही हान के पास कितने भी पैसे हो, कितनी भी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड हो या कोई भी चीज़ हो, पर उसका पर्सनैलिटी तो बहुत ज़्यादा डाउन है और वो एक नंबर का कम वक्त है। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों एक साथ डिनर पे चलते, जहाँ पे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ लिली उसे हाँ कर देता है। इसके तुरंत ही बाद हमें हान को दिखाया जाता है, जो क्लब में था और साथ ही साथ वो वहाँ पे ड्रिंक किए जा रहा था। मिस्टर हान से उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी स्टमक में इतना ज़्यादा दर्द है तो तुम्हें इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। हान यहाँ पे उसकी सारी बातें इग्नोर कर रहा था। वो फिर से कहने लगता है, तुम यहाँ पे ड्रिंक करना बंद करो, नहीं तो लिली फिर से मुझे कॉल करके चिल्लाने लगेगी।
कि आखिर मैं अपने दोस्त को क्यों नहीं रोका। हान यहाँ पे बहुत सैड तरीके से जवाब देता है कि लिली को अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका फ्रेंड फिर से जवाब देता है कि ऐसा तो होना ही था, तुम अपनी एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल करवा के पता नहीं कहाँ चले गए थे। सारे गेस्ट पता है तुम दोनों को कितने गंदे नज़र से देख रहे थे कि आखिर एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। बाद में यहाँ पे मिस्टर हान उसके दोस्त से कहने लगता है कि उस दिन मिया कितना ज़्यादा बीमार थी, इस वजह से मुझे उस दिन जाना पड़ा था, नहीं तो मैं ऐसा कैसे करता, और इस वजह से लिली ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है। पर मैं उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर लिली मेरी बात मान ही नहीं रही है। उसका दोस्त फिर से कहने लगता है, देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे भी हमारे स्टैंडर्ड से लिली मैच नहीं करती है, और मुझे भी ये लगता है उसे कोई और लड़का ढूंढ लेना चाहिए जो उसके लिए सही हो। और मेरे बात मानूँ तो मिया तुम्हारे लिए सही है, वो दिखती भी काफ़ी अच्छी है। ये सब सुनकर मिस्टर हान उसे गुस्से से देखता है और कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ लिली से प्यार करती हूँ, मेरा मिसेस कोई बनेगा तो लिली ही बनेगा और कोई नहीं। उसका दोस्त फिर से कहता है, अगर ये तुम्हारी ज़िद है तो बहुत ही बकवास ज़िद है, क्योंकि मुझे लगता है कि लिली वापस नहीं आने वाली है तुम्हारे पास अब। फिर से वो कहने लगता है, तुम्हें पता है ना वो दिन बस तुम्हारी एंगेजमेंट नहीं था, उसी दिन लिली की बर्थडे भी था, जहाँ पे तुमने इतने बड़े धोखे दिया है उसको। तो फिर तुम खुद ही सोचो ना, लिली तुम्हारे पास वापस क्यों ही आना चाहेगी। यहाँ पे हान फिर से कहने लग जाता है, क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ। तुरंत ही हम देखते हैं मिनी को और साथ में लिली को, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होती है और पार्टी कर रही होती है, और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के भी आए हुए होते हैं, और यही उसके लिए वो सरप्राइज़ था जो मिनी लिली के लिए तैयार किया था। और बाद में लिली को लेके मिनी क्लब के अंदर आ गया होता है, और साथ में मिनी लिली को ये भी कहते हैं, तुम देखना यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, 8-10 लड़के तो तुम पे ऐसे ही फिदा हो जाएंगे। लिली मिनी से कहती है, तुम इस बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था। तो मिनी उसे जवाब देती है, सरप्राइज़ अगर पहले से ही बता दे तो वो सरप्राइज़ कैसे रहता है, और ऐसे भी जिस इंसान को तुम छोड़ के आए हो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, वो एक नंबर का बदमाश था, वो एक नंबर का झूठा भी था जो कि तुम्हें बिट्रे कर रहा है। यहाँ पे लिली चली जाती उन लड़कों के पास जिसे अरेंजमेंट करवाया गया था, पर इतने में यहाँ पे इंस्पेक्टर आ गया होता है और उन सबको रोक लेता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ड्रग सेल कर रहा होता है। और इसी सब के चक्कर में यहाँ पे बेचारी मिनी और लिली को भी गिरफ्तार कर लिया होता है, और वो दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। थोड़ी देर में एक ऑफिसर मिनी और लिली के पास आती है और उन्हें ट्रांसक्रिप्ट दे रही होती है और कहती है, अपने घर वाले को कॉल करो और कंफर्म करो, इसके बाद तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। थोड़ी देर में वो दोनों उस ट्रांसक्रिप्ट में साइन कर देते हैं, और इसी के साथ साथ मिनी अपने भाई को कॉल लगाती है, पर लिली यहाँ पे किसे कॉल लगाई वो सोच में पड़ गई होती है। यहाँ पे लिली अपने सीनियर को कॉल लगाती है और अपने सिचुएशन के बारे में अपने सीनियर से कहने लगता है, जैसे कि उसका सीनियर यहाँ पे आके उसका मदद कर पाए। मिनी अपने भाई को साथ ही में कॉल करके सारी बातें यहाँ की बताने लगती है। उसका भाई यहाँ पे कॉल पिक करता है, और उसका भाई और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हान का फ्रेंड होता है, जिसका नाम जाओ होता है। जाओ मिनी से कहती है, तुम ऐसे सिचुएशन पे फंस कैसे सकती हो, और बाद में ये भी पूछती है कि तुम अकेली हो या तुम्हारे साथ कोई और भी है। और मिनी कहने लगती है, हाँ उसके साथ लिली भी है, और मेरे साथ साथ मैंने जानबूझ के उसे नहीं फंसाया। यहाँ पे उन दोनों की बात सुन के मिस्टर हान समझ गया होता है, और साथ ही साथ अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रहा होता है कि लिली ने तो उसे एक बार भी अभी तक कॉल नहीं किया, जिस टाइम लिली अभी पुलिस स्टेशन में है। बाद में वो वहाँ से जाने लगती है, तो जाओ उसे कह, तुम अभी कहाँ पे जा रहे हो। तो मिस्टर हान कहता है, तुम्हारी बहन पुलिस स्टेशन में है, चलो उसे ही लेने चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, और दूसरी तरफ मिनी और लिली उनका इंतज़ार कर रही होती है, जहाँ पे तुरंत ही जाओ आ चुका होता है। तुरंत ही जाओ वहाँ पे सिग्नेचर करता है, जहाँ पे वो मिनी को लेके जाए, और मिनी को लेते वो लिली को भी पूछते हैं, क्या तुम जाना नहीं चाहोगी। तो लिली उसे मना कर देता है और कहता है, मेरा सीनियर आके मुझे छुड़ा लेगा, इसके बाद मैं अपने सीनियर के साथ चली जाऊँगी। तो मिस्टर जाओ कहने लगते हैं, वाह तुमने अपना सीनियर को कॉल कर लिया पर मिस्टर हान को कॉल नहीं किया। तो लिली यहाँ पे उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है कहता है। इतने में ही जाओ फिर से लिली को कुछ कह रहा जाना था, पर तुरंत ही वहाँ पे लिली का बुलाया हुआ सीनियर आ चुका होता है, जिसका नाम यू होता है, और यहाँ पे लियो आके सिग्नेचर कर दिया होता है, और लिली उनसे माफ़ी भी मांग रही होती। पर लियो लिली से कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम्हारी मदद तो करना ही चाहिए। और थोड़ी देर में इंस्पेक्टर उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी।
टाइम को देखते हुए लियो लिली से कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। दूसरी तरफ जाओ उन दोनों को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश रहा दूसरी तरफ जाओ उन दोनों को एक साथ देख के बहुत ही ज़्यादा मनी मन खुश हो रहा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रामा बहुत ही जल्द खड़ा होने वाला था। उन दोनों के साथ साथ विनी को भी वो बाहर लेके आ रहा होता है। बाहर आने के बाद लियो लिली से कहती है, दूसरी बार से अगर तुम्हें ऐसे कोई जगह जाना हो तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हें अच्छे जगह का नाम सजेस्ट कर दूंगा। इस तरीके से ऐसे फालतू चीज़ों में मत पड़ा करो, इससे तुम्हारा नाम भी खराब हो सकता है। उनको मना करते हुए लिली कहती है, अरे नहीं नहीं, फॉर्मल प्लेस हो या इनफॉर्मल, मैं दूसरी बार से ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाने वाली हूँ। लियो इनके बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती और साथ में कहती है, तुम इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, इसमें शर्माने जैसी कोई भी बात नहीं है, और आजकल की लड़कियों को तो ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है ही, और इसके अलावा ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो सारी चीज़ इलीगल ना हो और साथ में ये सारी चीज़ लिमिट में हो, फिर तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज़ करने से कोई भी बारण नहीं कर सकता और कोई क्यों ये रोकेगा। इस सब सुनने के बाद लिली उसे थैंक यू कहते हैं, उसे इस तरीके से समझाने के लिए। दूर से कार में बैठ के हान ये सब कुछ देख रहा होता है और साथ में बहुत ज़्यादा भी जेलस फील कर रहा होता है मिस्टर हान। वो तुरंत ही कार से बाहर आते हैं और सीधा लिली के पास चली जाती है और साथ में लिली के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लिली उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो मिस्टर हान जवाब देता है कि जाओ को अपनी बहन मिनी को कॉल करते हुए उन्होंने सुन लिया था, तुम यहाँ पे अपने सीनियर को बुला ही सकते हो, पर मेरी कॉल को तुमने इग्नोर क्यों किया। लिली तुरंत ही उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे हान ज़बरदस्त से अपना कोट निकाल के लिली को पहना दिया होता है और साथ में ये भी कहते हैं, अभी के अभी मेरे साथ मेरी कार में चलो, और वो भी बिना कुछ कहे। पर यहाँ पे लियो उन दोनों को देख ही जा रहा था, जहाँ पे लिली उनसे माफ़ी मांगती। लिली कहती है, मुझे माफ़ कर देना सीनियर, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुका है जो मुझे सॉल्व करना होगा, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे वापस ज़रूर मिलूँगी और हम दोनों डिनर पे जाएंगे। ये सब बात सुनकर हन मनी मन कहने लगता है, ये लड़का इसके संग और कितना ज़्यादा चिपकेगा। लियो तुरंत ही कहता है, कोई बात नहीं, पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, हम दोनों कभी भी मिल सकते हैं, और घर पहुँच के एक बार मुझे टेक्स्ट भी कर देना जिससे कि मुझे पता लगे कि तुम सेफली अपने घर पहुँच गए हो। पर सीनियर ये सारी बात हान को देख के जानबूझकर कह रही होती है। यहाँ पे कुछ लिली बोले कि इससे पहले ही हान उसे लेके अपनी कार में जा चुका होता है, जहाँ पे वो लिली से पूछने लग जाता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, या फिर कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे बोलना चाहते हो, या फिर कुछ बचा ही नहीं है। लिली कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे मत आना। इसके साथ साथ उसका कोट उसे वापस करके वो घर के अंदर जाने लगती है, पर मिस्टर हान उसे रोक लेता है और कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों कॉल नहीं किया। उसे चिढ़ाते हुए लिली कहती है, क्यों, तुम्हें तो पता ही है ना, जब मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है, और तुम अब कह रहे हो मैं तुम्हें कॉल करूँ। ये सब सुनकर हान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही होती। वो कहता है, मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा तुमसे। और इसके साथ साथ लिली कहती है, रुको मैं अभी तुम्हें एक डेमो देती हूँ। इसी के साथ साथ वो हान को कॉल लगा रही होती, जहाँ पे हान का कॉल लग ही नहीं रहा है, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं हान ने लिली को ब्लॉक करके रखा है। और साथ में ये भी कहती है, रुको अभी तक मेरा तुम्हारा डेमो ख़त्म नहीं हुआ है, अगर तुम कहते हो कि इस टाइम पे मैं तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर सकता हूँ तो रुको मैं एक और डेमो देती हूँ। और तुरंत ही लिली उसके असिस्टेंट को कॉल कर रहा होता है, जहाँ पे वो अब उनके असिस्टेंट से बहुत ही लो वॉइस में बात कर रही होती, प्लीज़ पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, और प्लीज़ मदद कर दो कि मिस्टर हान को भी ये सब बता दो। पर इसके जवाब में असिस्टेंट उसे चिल्ला कर कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि जब कभी भी तुम बुलाओ और मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, इस टाइम पे मैं अपने बॉस को कॉल करके परेशान नहीं करना चाहता, और बेहतर यही होगा वो तुम्हारे पास ना आए। ये सब सुनने के बाद मिस्टर हान लिली से माफ़ी मांगता है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि असिस्टेंट उससे ऐसी बात करते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सारी सिचुएशन बहुत जल्दी हैंडल कर लूँगी। इसके साथ साथ मिस्टर हान सोच रहा होता है, मैंने तो तुम्हें कभी ब्लॉक नहीं किया था, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों बताया। तो लिली रोती हुई कहती है, तुम शायद बहुत जल्दी चीज़ों को भूल चुकी हो, ये बात 1 साल पहले की है, जहाँ पे तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हें कॉल करके परेशान कर रही, तुमने मुझे उसी टाइम ब्लैकलिस्ट कर दिया था। थोड़ी ही देर में हम उस पास्ट की चीज़ें दिखाया जाता है, जहाँ पे हान अपने केबिन में बैठ के अपना काम कर रहा होता है, और वो थोड़ा बहुत उलझा हुआ भी था अपने काम में। और दूसरी तरफ मिस्टर हान के लिए लंच पैक कर रहा होता है और उनको कॉल कर रहा होता है
कि वो लंच लेके किस टाइम ऑफिस में जाए। इस बात को सुनकर मिस्टर हान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता और साथ में कहता है, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे कॉल किया, नेक्स्ट टाइम से इस सारी चीज़ों के लिए मेरे असिस्टेंट को कॉल कर लिया कर। और उसी टाइम उसने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। सीन को प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे लिली उसे चिल्लाती और साथ में रोती हुई कहती, और कितना रीज़न तुम्हें चाहिए और कितना सबूत मैं तुम्हें दूँ तुम्हें छोड़ने का। और इसी टाइम मिस्टर हान ने उसे अनब्लॉक कर देता है, पर लिली उसे सुनाया जा रहा होता है, इतने साल से मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, पर तुम्हें इस सब का तो कुछ कदर तक नहीं है। और इसी के साथ साथ मिस्टर हान को वो जाने के लिए कहता है, पर मिस्टर हान लिली से कहता है, प्लीज़ मुझे एक मौका देकर देखो, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। पर लिली उसके मुंह पे मना कर देता है और कहता है, और कितने झूठे एक्सप्लेन करोगे तुम, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं अभी तक तुम्हें हर बार समझते आई हूँ, पर अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। और साथ में ये भी कह देता है कि अब और ब्लैक लिस्ट से निकालने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अब मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल चुकी हूँ। इसके साथ साथ वो मिस्टर हान के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मिस्टर हान को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो फिर से कैसे लिली का दिल जीते। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल लगाया होता है और एक बार फिर से उस एंगेजमेंट पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए कह देता है। और साथ में ये भी कहती है, ध्यान रखना सारी चीज़ें लिली के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो जो चीज़ें लिली को पसंद है वो सारी चीज़ वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तुरंत ही वहाँ पे सीन चेंज होती है अगली मॉर्निंग की, जहाँ पे वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसकी प्लेट में हान उसके फेवरेट खाने दिए जा रहा था, पर वहाँ पे लिली को खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो अपने खाने से उठ के जाने लगता है। पर मिस्टर हान उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे कंपनी आने के लिए उनके साथ कह देता है। पर लिली कहती है, नहीं, मैं उस कंपनी में दोबारा कदम नहीं रखना चाहती हूँ जहाँ पे तुमने मुझे इतना कुछ सुनाया था। इसके साथ साथ हान उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर लिली कहती है कि तुम चाहते क्या हो। इसके साथ साथ ज़बरदस्ती मिस्टर हान उसे अपने गोद में बिठा लेती और उसे उठा के अपने कार तक लेके जा रहा होता है। तो लिली बार बार पूछते रहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम अपनी कंपनी में मुझे क्यों लेने जाना चाहते हो, मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे मिस्टर हान फिर से एक बार चिल्ला के लिली को कहते हैं, आखिर तुम कंपनी में जाना क्यों नहीं चाहते हो। तो लिली जवाब देती, जब पहले तुम्हारी देखभाल करने के लिए तुम्हारी कंपनी में मुझे आना था, तब तुम मुझे सीधा मना कर देते थे और साथ में मुझ पे चिल्लाते थे भी थे, और अब जब मुझे नहीं जाना है तब तुम मुझे ज़बरदस्ती लेके जाना चाहते हो। हान चिल्लाते और कहते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सेल मत बनो, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा रूड बनते जा रहे हो। लिली जवाब देती है, ठीक है, मुझे लेके चलो कंपनी, पर बाद में तुम ही रिग्रेट करो और तुम ये देख लेना। यहाँ पे लिली के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आने लगता है कि ये तो मुझे लेके जा रहा है, पर इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे लगता है मिया को ही होगी। तो यहाँ पे मिया को जलाने की वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और एक सेल्फी खींच ऑनलाइन पोस्ट कर देती है एक सुंदर सी कैप्शन के साथ, जहाँ पे उसे पता होता है मिया को ये सब दिखते ही वो वहाँ पे भाग के चले आ जाएगी। फिर आखिर मिया इस इंसान को मुझसे दूर लेके जाएगा और इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। उसके तुरंत ही बाद वो दोनों अपने कंपनी में आ चुके होते, जहाँ पे मिस्टर हान अभी भी लिली का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती कंपनी में लेके जा रहा होता है, जहाँ पे लिली बार बार मना करती। मिस्टर हान फिर से लिली से कहती है, अगर एक बार भी तुमने कुछ भी और वो कहा तो देखना मैं तुम्हें उठाकर केबिन में लेके जाऊंगी। दूर से उन दोनों की ये सारी हरकत मिस्टर हान के असिस्टेंट और सेकंड असिस्टेंट देख रही होती है और यहाँ पे अभी भी उसका असिस्टेंट सोचता है लिली बहुत ही एक बदमाश इंसान है। उन दोनों को आते हुए देख असिस्टेंट और सेकंड असिस्टेंट उन दोनों को ग्रीट कर रही होती है, जहाँ असिस्टेंट को मिस्टर हान कह अपने सारे काम सिया को ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि अभी इस टाइम मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। ये बात सुनकर तो लिली को अपने कानों में यकीन नहीं हो रहा होता। वो मनी मन सोचने लगती है, आखिरकार आज सूरज कहाँ से निकला है। और ये बात सुनकर असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया होता है और इसके बाद अपने बॉस से वो रीज़न पूछने लगता है कि क्यों उसे फायर किया जा रहा है। पर मिस्टर हान कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा असिस्टेंट नहीं जो मैं तुम्हें रीज़न बताती फिरूँ। बेहतर यही होगा कि यहाँ पे अपना सामान उठाओ और बाहर चले जाओ। तो असिस्टेंट को यहाँ पे समझ में आ चुका होता है ये सब लिली की वजह से है, तो वो लिली के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तो लिली कहता है, मेरे तरफ देखना भी मत, क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं कहा तुम्हें फायर करने के लिए, ये इंसान खुद से तुम्हें फायर कर रहा है, कुछ बोलने का हिम्मत है तो उसे बोलो। ये सब सुनने के बाद असिस्टेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है और यहाँ पे तुरंत ही लिली को गाली भी दे रहा होता है। और ये सुन के मिस्टर हान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है और असिस्टेंट को वो अपने लात से मारता है और साथ में कहता है, तुम्हारी हिम्मत ऐसे कैसे हो सकती है मेरी बीवी से ये सब बात करने की।
मेरी होने वाले फियांसे से ऐसे बात करने की हिम्मत तुम्हें कहाँ से मिलती है? आखिर इस कंपनी में तुम्हारा पोजीशन क्या है? इसी टाइम दूर से यहाँ पे मिया आ गई होती है और कहने लगती है, ऐसा क्या हो गया है जब हान इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है? मिया को देखिए हान बस एक सवाल करता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर उसके बाद को इग्नोर करके वो फिर से सेम सवाल करने लगता है। तो फिर यहाँ पे सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है असिस्टेंट मिया को। तो मिया फिर से मिस्टर हान से पूछने लगता है, आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसे फायर कर रहे हो? अभी तक तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया, तुम्हारे सारे काम किए, और तुम अपने गुस्से में आके उसे इस कंपनी से फायर कर रहे हो? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तुम्हें उसके इमोशंस की कदर करना चाहिए। थोड़ी देर लिली भी मिया जैसे मिस्टर हान से कहने लगते हैं, ऐसे भी जाने दो, इसने तुम्हारी प्राइवेट मैटर पे पार्टिसिपेट किया, जो कि पहले तुम इसे अपने बिजनेस के काम हैंडल करने देते थे। ऐसे भी ये गांव से आया हुआ है, इसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। एक काम करो, इस बार के लिए इसे माफ़ कर दो। पर यहाँ पे मिया लिली पे गुस्सा करती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पे चल क्या रहा है, जो तुम अपना मुंह बरबर करे जा रहे हो। यहाँ पे लिली भी मिया को जवाब देती है, तुम अगर अपना मुंह बंद रखोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इस सब के कारण मिया यहाँ पे लिली को जिम्मेदार ठहराता है और कहने लगती है, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से असिस्टेंट को फायर किया जा रहा है। पर लिली यहाँ पे कहती है, अगर फायर होता है तो होने दो, इससे तुम्हें क्या, और तुम उसके लिए बोल रहे हो इतना? तुम दोनों में कोई खास रिलेशन है क्या? और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे मामले पे टांग मत अड़ाओ, और अगर तुम्हें इल्ज़ाम लगाने का इतना ही शौक है तो मुझ पे नहीं, हान पे लगाओ, और हान से पूछो कि उसने इसे फायर क्यों किया है। और रही बात असिस्टेंट तुम्हारा, अगर कुछ है तो अभी बता दो कि तुमने कंपनी के साथ कोई फ्रॉड किया हो तो, या फिर कोई धोखेबाजी किया हो तो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा गलती से भी किया हो तो तुम्हारा फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है। और इसी के साथ साथ लिली हंस रही होती है, और ये सब देख के असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि ऐसे वक्त लिली जब भी कुछ कहती है वो सच हो जाती है, क्योंकि उसकी काली ज़ुबान है। और तुरंत ही असिस्टेंट का पैर ट्विस्ट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। असिस्टेंट फिर से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पर लिली कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें वार्निंग दे रही थी। ये तो तुम्हारा कर्मा है जो गॉड दे रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि सबको अपने कर्मों की सज़ा एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। ये सब सुनकर असिस्टेंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो लिली को मारने के लिए आता है, जहाँ पे मिस्टर हान उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और दूर फेंक देता है। साथ में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो तुम लिली के ऊपर हाथ उठाने जाते हो, और वो भी मेरे सामने? आखिर इतना हक तुम्हें किसने दे रखा है? और यहाँ पे इस असिस्टेंट की तरफ से मिया माफ़ी मांगती हैं। साथ में वो कहते हैं, ये सब में असिस्टेंट का कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे लिली बार बार उसे प्रवोक कर रही है, जिससे कि वो गुस्सा हो जा रहा है। पर मिस्टर हान मिया को इस सब चीज़ों में दखल देने के लिए मना कर देती। और साथ में मिस्टर हान ये भी कहता है, मैं अभी एक इन्वेस्टिगेशन बैठा रही हूँ, जहाँ पे असिस्टेंट ने कुछ भी किया होगा तो वो सीधा जेल जाएगा, और अगर तुम उसके साथ मिले हुए हो तो याद रखना, तुम्हें भी इसके साथ साथ सारी चीज़ों को फेस करना होगा। इसके साथ साथ असिस्टेंट सोचने लग जाता है, अगर इन सब हमारे खिलाफ एविडेंस मिल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मुझे जाकर अभी सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये सब सोचने के साथ साथ ही वो तुरंत भाग जाता है। बाद में हान लेके वहाँ से चले जाता है, पर मिया वहाँ पे रह जाता है और साथ में गुस्से में कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है लिली, उसने तुम्हें वापस लाया मतलब वो तुम्हारे साथ रहेगा? बिल्कुल नहीं, तुम देखते जाओ, अभी तो बस शुरुआत हुआ। अगर मैं तुम्हें रुला के नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी मिया नहीं है। बाद में लिली का हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती अपने कैबिन में लेके आया होता है मिस्टर हान, जहाँ पे लिली फिर से उनके ऊपर चिल्लाती है, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? तुम्हें और मिया को अकेला टाइम स्पेंड नहीं करना है क्या? बाद में मिस्टर हान कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने अपने असिस्टेंट को फायर क्यों किया? लिली कहती है, हाँ, क्योंकि वो तुम्हें बिट्रे कर रहा है, बस इसी वजह से ही ना? पर मिस्टर हान कहता है, नहीं, मैंने उसे इसलिए फायर किया, उसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है और साथ में उसने तुम्हें डिसरेस्पेक्ट किया है, और इसी वजह से मैंने उसे फायर किया है। तो लिली कहती है, ये सब करके अब क्या फ़ायदा है? ऐसे भी मैंने गिव अप कर दिया है हमारे रिलेशनशिप में। मिस्टर हान लिली के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका होता है और कहता है, देखो, मैंने अपना गुस्सा भी तुम्हारे लिए शांत करके रखा है, और यहाँ पे 100 बार बैठ के मैं तुम्हारे आगे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, ऐसी हरकत मैं आगे से कभी नहीं करूँगी, तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं करूँगी, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी एंगेजमेंट पार्टी भी ऑर्गेनाइज़ करने वाला हूँ। लिलू के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और वो कहता है, और कितनी बार मैं तुम्हें चांस देती रहूँ?
अगर तुमने वही हरकत फिर से एक बार किया तो मेरा क्या होगा। इसके साथ साथ मिस्टर हान लिली को किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे लिली भी उसे किस करने ही वाला होता है। इसके साथ साथ जोर से आवाज़ आ रही थी बाहर से कि मैडम मिया नीचे गिर चुकी है, और साथ में वो बेहोश भी हो चुकी है। ये सब सुन के मिस्टर हान भागते हुए मिया के पास आते और उनको उठा के लेके जा रहा होता। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा था लिली कि मिया ये सब नाटक कर रही, और मिया जाते वक्त लिली को देख के हंसने लगती है। पर लिली मनी मन सोचती, इसमें मिया की क्या ही गलती है, ये तो मिया की गलती नहीं है, यहाँ पे हान की गलती है। जहाँ पे मिस्टर हान कुछ ही पल पहले कहा कि वो कभी भी अब अनफेयर नहीं करेगा लिली के साथ, पर उसे बदलने में 2 सेकंड भी नहीं लगा। तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिया हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पे डॉक्टर और कोई नहीं मिया का भाई होता है। जहाँ पे उसका भाई मिया के पास आके कहता है, देखो यहाँ पे कोई नहीं है तो अपना नाटक बंद करो, और साथ में ये भी कहती, और कब तक तुम अपनी बीमारी का नाटक करते रहोगे। यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ ही जाता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, ना ही हान को तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। अब ये सारे नाटक का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम बंद कर क्यों नहीं देते। यहाँ पे मिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके अपने भाई को कहता है, क्या तुम अपने बहन को गिव अप करने के लिए कह रहे हो? अगर तुम्हें मेरे साथ नाटक नहीं करना तो कह दो, मैं बुरा नहीं मानूँ। यहाँ पे उसका भाई कहता है, तुम जाने दो, मैं ही उसे सब कुछ बता दूंगा, मैं अभी तुम्हारा पोल नहीं खोलने वाला हूँ। जिससे मिया बहुत ही ज़्यादा खुश हुई होती है और अपने भाई को पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद वो मिस्टर हान के पास आता है और कहने लगता है, तुम्हें तो पता है ही मिया पहले से ही कितना ज़्यादा बीमारी में जूझ रही है, आए दिन वो बार बार कमज़ोर होकर गिर जाती, और आज तो वो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी कंपनी भी गई थी, और मैंने सुना वहाँ पे लिली भी थी, और ये भी कहती है कि मिया अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। तुरंत ही हान कहता है, अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी मैं एब्रोड टीम के साथ बात कर ली है, जहाँ पर हम मिया को एब्रोड भेजेंगे, और मुझे यकीन है इंटरनेशनल वाले डॉक्टर उसे ज़रूर जल्दी ठीक कर देंगे। ये बात सुनते ही वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम मिया को एब्रोड भेजना चाहते हो? हान कहता है, हाँ, क्योंकि अब उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता, वहाँ पे ही पॉसिबल है। अगर यहाँ के डॉक्टर उसे कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे तो तुरंत ही उसका जवाब देते हुए डॉक्टर कहता है, तुम्हें पता है ना, वो तुम्हारे पास रह के बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। पर यहाँ पे मिस्टर हान डॉक्टर को साफ साफ कह देता है, मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और हम लोग शादी भी करने वाले हैं, और फ्यूचर में मेरे बच्चे होंगे, मेरे फैमिली भी होंगे, और मैं बार बार भागते हुए मियाँ के पास नहीं आ सकती। इतने में कह के ही हान वहाँ से जाने लगता है तो मेरा मियाँ तुरंत आके हान को हग करने लगती और साथ में कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के अब्रॉड नहीं जाना चाहती। हान यहाँ पे मियाँ को बार बार समझाने की कोशिश करती, अब्रॉड में ही तुम्हारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, यहाँ पे रह के कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तुम वहाँ जाके ठीक हो जाओगे। पर मियाँ बार बार कहती रहती है, प्लीज़ मुझे वहाँ पे अकेला मत छोड़ो, मैं वहाँ पे अकेला पड़ जाऊँगी। पर मिस्टर हान कहने लगता है, तुम टेंशन मत लो, तुम अकेला नहीं होगे, वहाँ पे डॉक्टर का पूरा टीम तुम्हारा ख्याल रखेगा। साथ ही साथ अगर तुम चाहो तो अपने परिवार वालों को भी तुम वहाँ पे लेके जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट करवा दूंगा। इतना कह के ही वो वहाँ से चले जाता। यहाँ पे मियाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो कहती है, यहाँ पे सब कुछ लिली की वजह से हो रहा होता है, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं अपने आप से हान को कभी भी दूर नहीं होने दूंगी। इसके बाद हान लिली को कॉल करने लगता है तो लिली सोचती है, तो देखा मियाँ के साथ अब हो गया तो वो अभी मुझे कॉल कर रहा है, और ये कह के वो उसका कॉल कट कर देती है। और इसके बाद हान उसे सॉरी भी टेक्स्ट करता है और साथ में ये भी कहता है, मैं तुम्हारी फेवरेट स्टेक वाले होटल पे लेके जाऊंगा सॉरी के तौर पे। पर लिली टेक्स्ट करती है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है लिली अपने प्रोफेसर से मिलने गई होती है, जहाँ पे इसका प्रोफेसर बहुत ही जल्दी अब्रॉड जाने वाला होता है, और यहाँ पे वो लिली को भी अब्रॉड जाने के लिए मौका देते हैं और सोचने के लिए कहते हैं। यहाँ से बात होने के बाद लिली यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि लियो और लिली बात कर रही होती है, जहाँ पे लियो कहती है, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हें ट्रीट पे लेके जाने वाले था, आज ही वो दिन, आज मैं तुम्हें थैंक यू के तौर पे ट्रीट पे लेके जाना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों लिली के फेवरेट प्लेस पर चले गए होते हैं डिनर के लिए, जो कि एक स्टेक वाले होटल होता है। लिली लियो को बहुत सारी डिशेस ट्राई करने के लिए कहती है, जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और इसके साथ साथ लिली बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह खाने लगती है और साथ में अपने मुँह पे भी लगाया होता है। तो लियो सब देखती है और हंस के कहती है, तुम्हारी फेस पे कुछ लगी हुई है। ये देख के लिली अपना मुंह साफ करने लगता है, पर वो कर नहीं पाती है, तो लियो अपने पॉकेट से रुमाल निकालती है
और साथ में लिली की गाल भी पोंछ देती है। इसके बाद हम यहाँ पे असिस्टेंट को देखते हैं जो इन दोनों को एक साथ देख लिया होता है और साथ में इन दोनों का फ़ोटो भी लिया होता है और वो फ़ोटो तुरंत भेज देता है मिस्टर हान को और साथ में ये भी कहती है, देखा ये भी आप पे चीट कर रही है। और लिली की कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं है। तुरंत ही बाद हांस फ़ोटो देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है कि लिली ने मुझे मना करके इसके साथ कैसे चला गया। अपने सीनियर के साथ जाते हुए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो भी डिनर डेट पे। और ये दोनों एक साथ बैठ के इतना हंस किस बात पे रहे हैं। यहाँ पे मिस्टर हान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत जेलस भी होते हैं। तुरंत ही बाद वो उसे कॉल करने लगती है पर लिली अपना फ़ोन को साइलेंट पे डाल दिया होता है। इसके बाद जब मिस्टर हान लिली को फिर से वीडियो कॉल करने लगता है, इस बार लिली तो सीधा उसे ब्लॉक भी कर देता है। ये देख के मिस्टर लुओ कहते हैं, शायद किसी का ज़रूरी कॉल होगा, तुम पिक कर सकते हो। पर लिली मना कर देती है और कहती है, नहीं ये कोई ज़रूरी कॉल नहीं, बस कंपनी से कॉल है। इसके बाद मिस्टर हान फिर से मैसेज करने जाते हैं तो वो देखते हैं वो मैसेज फिर से एक बार डिलीवर नहीं हुआ, मतलब लिली ने उसे ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे हान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है उसे क्या लगता है मैं उसके डेट पे डिस्टर्ब करूँगा। वो क्या चाहता है दूसरे वाले इंसान को उनके बारे में पता ना चले। और इसी के साथ साथ वो अपना फ़ोन पटक देता है जहाँ पर उसका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से टूट गया होता है। इसके बाद सीन तुरंत ही चेंज होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है मिस्टर लुओ लिली को घर में ड्रॉप कर दिया होता है और साथ में ये भी कहते हैं, लिली अपने फ़ोन को साइलेंट में से हटा दो, नहीं तो मैं कॉल पे कॉल करता रह जाऊँगा और तुम पिक भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद लियो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली अपने फ़ोन को म्यूट से हटाने वाली थी, तुरंत वहाँ पे उसके सामने मिस्टर हान आ जाता है और उसका फ़ोन लेके फेंक देता है। लिली को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है पर हान भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर लिली गुस्से में और रोती हुई कहती है, क्या तुम्हारे एक्शन तुम्हें खुद ही गलत नज़र आ रहा है? तुम भी तो पहले ही मेरे साथ ऐसे ही करते थे ना। पर हान बहुत ही ज़्यादा लिली पर चिल्लाती है और कहती है, तुमने तो फिर मेरा वीडियो कॉल क्यों इग्नोर किया, साथ में मेरा नॉर्मल कॉल, और साथ में तुमने मुझे ब्लॉक तक कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें कॉल कर रही थी और तुमसे बात करना चाहती थी। लिली उसका बात सुन के क्या जवाब देता है, तुम मुझे कॉल करने के लिए कह रहे हो, तुम मुझे बात करने के लिए कॉल नहीं कर रहे थे बल्कि मुझे सवाल और जवाब देने के लिए बात कर रहे थे और कॉल करने वाले थे। मुझे पता है तुम क्या करना चाहते थे और तुम्हें क्या चाहते हो। क्या मैं पूरा दिन हर टाइम तुमसे ही बात करती रहूं? क्या मैं और किसी से नहीं मिल सकती? हान फिर से गुस्सा होके लिली की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मुझे पता है तुम किसी और इंसान प्यार करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और इसी के साथ साथ लिली कुछ बोले पर मिस्टर हान उसे फिर से एक बार अपने कंधे में उठा लेता है और उठा के लेके रूम के अंदर अपने बेडरूम में लेके चला जाता है और साथ ही में बेड में लेके जाके उसका हाथ भी बांध देता है और साथ में लिली की बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। यहाँ पे सीन को शिफ्ट किया जाता है अगली सुबह, जहाँ पे मिस्टर हान उसके बगल में ही सोया होता है और साथ में लिली से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है। यहाँ पे लिली पर फिर भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मनी मन सोचने लगती है, अगर मैं यहाँ से भाग गया और इसे अगर मेरे लोकेशन की भी पता चल गया तो वो मुझे ढूंढते हुए फिर से आ जाएगा। और क्या होगा अगर वो कल मुझे पकड़ के एक रूम में बंद कर दे तो? यहाँ पे तो मुझे कुछ और सोचना होगा। तुरंत बाद ही मिस्टर हान अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है जहाँ पे नेक्स्ट महीने के सारे स्केड्यूल प्लान कर रहे होते हैं और बात करने के साथ साथ लिली की लटों से भी वो खेलने लगती है। पर अगले महीने के साथ मीटिंग और सारे स्केड्यूल वो कैंसिल करने के लिए भी कह देता है मिस्टर हान असिस्टेंट से, और ये भी कहता है अगले महीने उनके एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करने के लिए। लिली उसकी बातें सुन के काफ़ी चौंक गई होती है और कहती है, एंगेजमेंट, वो भी किससे? लिली हान से पूछती है और हान लिली का माथा चूमते हुए कहता है, और किससे तुम्हारे सिवा। और इसके साथ साथ लिली को एक न्यू फ़ोन गिफ्ट करता है मिस्टर हान और साथ में कहता है, मैं रात डिनर में तुम्हें लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें पिक करने भी आऊँगा और इस बार तुम मुझे ना नहीं कह सकते हो। थोड़ी देर बाद लिली अपने सीनियर लियो को कॉल लगाती और साथ में कहती, मुझे वो अपॉर्चुनिटी लेना है, मुझे अब्रोड जाके अपना स्टडीज़ कंप्लीट करना है और ये जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी जाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। और थोड़ी देर बाद ही लुओ का टेक्स्ट भी आया होता है जहाँ पे लिखा होता है नेक्स्ट वीक पे, मतलब अगले हफ्ते एवरेस्ट जाने का टिकट बुक हो चुका है। और इसमें लिली भी उसे थैंक यू कहता है। तुरंत ही लिली देखती है उसके फ़ोन में उसका इन्वेस्टिगेटर का कॉल आया होता है जो कहने लगता है, 3 साल पहले आपको वो पता करना था ना कि उस होटल में उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली। फिर फ़ोन में रहने वाला वो इंसान लिली को सब कुछ बताने लग जाता है, पर यहाँ पे हमें उस सारी बातों का पता नहीं लगता है। थोड़ी देर में
लिली अपने रूम से नीचे चली जाती है, जहाँ पे हान लिविंग रूम पे बैठ के अपना काम कर रहा होता है और हान उसे देख के फिर से मनाने लगता है, पर लिली उसके साथ जाने से मना कर देती है। इस बात पे हान बहुत ही ज़्यादा फिर से एक बार गुस्सा हो जाता है और लिली को इस बात की भी थी कि हान धीरे धीरे उसके लिए पागल हो रहा है। वो जाके सीधा हान के बाजू में बैठ जाते हैं, जहाँ पे हान बैठ के उनका वेडिंग का प्लानिंग कर रहा होता है और उसे लेआउट भी दिखा रहा होता है अपने फ़ोन में। पर लिली को इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए लिली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है हान पर और उसे बताने लग जाती है। हान ये कहता है कि वो उसके लिए बहुत सारा रोजेस प्रिपेयर करेगा, क्योंकि लिली को रोजेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और साथ में एक बड़ी सी स्क्रीन जहाँ पे उन दोनों का एक साथ वाली फ़ोटो होंगे। पर लिली इसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और पास्ट की बातें सोचती होती है, जहाँ पर लिली एक टाइम पे ये सारी बातें उसके साथ डिस्कवर और डिस्कस करना चाहता था, पर हान ने कभी उसके साथ कोऑपरेट किया ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा बिजी होता था और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके ऊपर ही डाल देता था। फिर से सीन प्रेजेंट टाइम पे आती है और लिली हान को फिर से एक बार मना करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। पर हान कहता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरे लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार थे, पर शादी नहीं करना चाहते। फिर वो उसे पुरानी बातें याद दिलाने लग जाती है, जहाँ पे कोई उसे चाकू से मारने के लिए आता होता है और उसी टाइम तुरंत लिली बीच में आ गया होता है। लिली कहती है, हाँ मैंने वो सब उस टाइम पे इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करते थे, और मैं ये कितनी बार कहूँ, ये सारी पुरानी बातें हैं, ये हमारी फ्यूचर या प्रेजेंट की बात नहीं है, और अब मैं ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहती हूँ। ये सब सुन के हान फिर से गुस्सा करने लगता है और लिली से कहता है, सबसे पहले तुम ही वो इंसान थी जो मेरे पास मुझे सेड्यूस करने के लिए आई थी, और तुम्हें मेरे ड्रिंक पे ड्रग्स मिलाई थी। लिली हंस के फिर से हान से कहने लगती, तुम्हें पता है ना मेरी काली ज़ुबान है, अगर मैं झूठ बोलती रहूँ तो एक लाइटनिंग आएगी और मुझे शॉक दे देगी। इसके साथ साथ मिस्टर हान लिली की मुँह चुप करवाती हुई कहती, बकवास बातें करना बंद करो, और इसके साथ लिली भी उसके हाथों पे बाइट कर देती है, और थोड़ी देर बाद ही वो देखती है उसके फ़ोन में अप्रूव आ गया होता है, और वो उस दिन की वीडियो देखती है उसकी मोबाइल में आ गई होती है, और वो हान को भी दिखाने लगता है। यहाँ पे ये वीडियो देख के हान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, पर वो कुछ बोलने वाला था कि उसके पेट में फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, पर उसे देखते हुए भी लिली का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता और कहता है, इस बार मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल नहीं होने वाली हूँ। उनका ये हालत देख के स्टाफ भी वहाँ पे आ गया होता है और उनको संभाल रहा होता है। उनको देख लिली कहती है, सिक्योरिटी गार्ड को बोलो और तुरंत उनको लेके हॉस्पिटल चले जाओ, और ये कह के लिली वहाँ से चला जाता है। और प्यारे व्यूअर्स, ये ड्रामा यहाँ पर ही पॉज हो जाता है और इसका अगले पार्ट सेकंड पार्ट में है। अगर आप लोग अब भी जानना चाहते हैं कि लिली ने मिस्टर हान को चुना है या नहीं, तो आप लोगों को इसके लिए सेकंड पार्ट देखना होगा। आज के लिए बाय बाय।